हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीयूईटी का पेपर आपका हो ही चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि पेपर कॉपी में से छपेगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स आया, काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे। मोस्टली पेपर के क्वेश्चन एज इट इज, कई क्वेश्चन तो ऐसे के ऐसे मिले। और मैंने जैसा आपको बोला था कि एनसीईआरटी से आजकल पूरा पेपर आता है, तो एनसीईआरटी की कई क्वेश्चन में तो बेटा लाइन टू लाइन छपी है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, तो कई बच्चों के कमेंट आए थे एक बार कि मैम सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो बायोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन है, ये हम देख लेते हैं। चैनल है मेरा ओके बायोलॉजी बाय नेहा में। वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कमेंट्स में बताइएगा मुझे एक बार। और बताना कि कैसा रहा आप लोगों का पेपर। तो आज का जो सॉल्यूशन है सीयूईटी 2024 का, हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिए, पेपर आप सब लोगों के पास ही है। एक बार सॉल्यूशन में आप लोगों को करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, द beetle used as बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटोज। अब देखो यहाँ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी की ऐसे की ऐसे लाइन उठा के दे दी थी यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये एफिड्स एंड मॉस्किटो इज, ये बोला कि जो बिटल यूज किया जाता है किसके लिए, एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। तो ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई थी। फर्स्ट है आपका ट्राइकोडर्मा, बी है आपका ड्रैगन, ये है आपका ड्रैगन साइज, ये एंड सी है आपका लेडी बर्ड एंड डी है आपका सिल्वर फिश। अब देखो यहाँ पे ये इसका जो आंसर है ना, एनसीईआरटी में ड्रैगन साइज भी है, लेडी बर्ड भी है। बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि कौन सा टिक करे, दोनों ही एनसीईआरटी ने दिए। इसका जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो फर्स्ट वर्ड जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है ना, उसी को माना जाता है। वैसे तो ये दोनों ही आंसर सही है, लेकिन अब थोड़ा सा इशू हो गया है कि एनसीईआरटी ने दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दे दिए, तो कौन से को माने। क्योंकि एक तरह से एफिड्स के लिए देखे तो ड्रैगन फ्लाइज होता है आपको, और मॉस्किटो के लिए देखे तो लेडी बर्ड होता दोनों के लिए ये। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका लेडी बर्ड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड्स इन्वॉल्व। जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है कौन से मेथड को इन्वॉल्व करती है, आइडेंटिफिकेशन को नहीं करती। फर्मेंटेशन मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ाया था, इसको भी नहीं करती। एम्प्लीफिकेशन को करती है क्या, नहीं। इसको जो करती है वो रहती है आपकी प्यूरिफिकेशन को। ठीक है, थर्ड है स्मेक, इस केमिकली क्या होता है, इसमें डाई एसिटाइल वोल्फिन होता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फोर्थ देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा, ये तो मैंने आप लोगों को करवाया था एंटीबॉडीज का, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, है ना। ये किसके द्वारा सिक्रेट की जाती है, ये की जाती है आपकी बी सेल के द्वारा। और ये किससे, ह्यूमरस सेल। ठीक है, किससे होती है, ह्यूमरस सेल, ये मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो है आपका, एक बार देखिए क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है आपका, इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर, ये बोल रहा है जो सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स है वो क्या है। द सॉलिड दैट सेटल ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, द सुपरीटेंट दैट इज फॉर्म अबव द प्राइमरी स्टूडेंट्स, द masses of bacteria associated with fungal filament, the bacteria which grow anaerobically and are so called anaerobical digester। तो इसको मैं बता देती हूँ, फ्लॉक जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं आपके, बैक्टीरियल प्लस फंगल। तो कहाँ पे दे रखा है इस तरह का, क्या ऑप्शन है क्या कहीं, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन एग्जैक्टली आपका करेक्ट रहेगा। बैक्टीरिया आ गया यहाँ पे, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, बैक्टीरियल प्लस फंगल, तो थर्ड ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा था, मेज करना था इसमें, मेज द कॉलम। ठीक है, फर्स्ट जो आपका दे रखा है वो है आपका स्टेटिन। स्टेटिन का क्या होगा आपका, ये रहेगा बेटा इसका मोनोफोकस। क्या ए का थर्ड कहीं दे रखा है क्या, दो का है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो आपका नहीं होगा, है ना। कौन सा है, ए का है आपका थर्ड। ठीक है, तो इसका दे दिया स्टेटिन का। दूसरा है आपका क्लोड बस्टर, ये है आपका क्लोड बस्टर, ये रहेगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस। बी का फर्स्ट देखिए क्या, अच्छा यहाँ तक तो आपके दोनों ऑप्शन सेम है। सी का देखिए, सिस चीज क्या होती है आपकी, सी का फोर्थ आ जाएगा, ये रहा आपका प्रोपिनी बैक्टीरियम। एंड बचा कौन सा रहा आपका, ये बच गया आपका साइक्लोपोरिन, ये हो जाएगा मोनोकोकस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, which of the following is not correctly matched pair of organism and its respective cell wall near। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, सेल वॉल का मैंने बताया भी था आप लोगों को, फंजाई का। फंजाई के साथ क्या, ये बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मेच्ड पेयर है ना। कौन सा फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मेच्ड। फंजाई का काइटिनेस होता है, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल का आपका सेल्यूलोज होता है। बैक्टीरिया का ये लाइसोजाइम होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा एल्गी का ये मिथाइलिन नहीं होता है, क्या होता है इसका, सेल्यूलोज होता है। तो सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए सीक्वेंस फॉर्म इनिशियल ऑफ एन। ये बोल रहा है कि सीक्वेंस फॉर्म में जमाना है इसको, है ना। किसको, ये जो बैक्टीरिया का वो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है उसको। तो देख लीजिए एक बार कौन सा रहेगा इसका, बैक्टीरिया का जो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनको अपन को किसमें करना है,
सीक्वेंस में बताना है, तो इसका जो रहेगा सबसे पहले क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, तो बी से रहेगा आंसर। तो ये दोनों तो इसके आंसर नहीं रहेंगे। फर्स्ट दे रखा है बी, बी है आपका ट्रीटमेंट विथ डाइवेलेंट केशन, ठीक है। इसके बाद क्या हीट शोक दिया जाएगा क्या, नहीं दिए, क्योंकि एक आध प्लेट दे दिया है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कंटेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका रहेगा बी के बाद आपका रहेगा क्या किया जाएगा, इंक्यूबेशन किया जाएगा बी ए, क्या कहाँ दे रखा है बी ए। फिर देखो इसके बाद क्या किया जाता है, हीट शोक दिया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हीट शोक दिया जाता है। इसके बाद होता है आपको उसको किस पे रखा जाता है, बर्फ पे रखा जाता है, एंड जो लास्ट होता है सिलेक्शन किया जाता है कंटिन्यू। तो इस तरह का ऑप्शन है आपका बी ए सी ई डी, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि है ना इनकरेक्ट और करेक्ट को वो ध्यान तो देते नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो फ्रेगमेंट ऑन डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय एलिसा, एलिसा का थोड़ी ना, एलिसा के द्वारा थोड़ी ना सेपरेट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका ए तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ए किस किस में दे रखा है आपका, देखो यहाँ पे इन तीनों में ए दे रखा है। और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच इच अ टाइप ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस बाय, ये आपका सही है ये वाला, तो ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, तो ये रहेगा आपका, ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। जबकि डीएनए लाइगेज आर यूज्ड स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, ये भी हमने देखा था डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जा रहा था ना, किसमें किया जा रहा था, डीएनए फ्रेगमेंट को स्टिच करने में, तो है ना, ये तो आपका सही है। तो कौन कौन सा आपका इनकरेक्ट हो गया, ए एंड सी कहाँ दे रखा है इस तरह का ऑप्शन, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका सही है। यहाँ पे देखिए एक बार, मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजी इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबी देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क, ये तो गलत होगा। वैसे तो रोजी का जो है आपने देखा होगा, रोजी एक ट्रांसजेनिक काउ थी, ट्रांसजेनिक गाय थी, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ये ह्यूमन का दे दिया, इस वजह से ये गलत हो गया, ये नहीं रहेगा। बायोकाइनेसी रेफर टू यूज द बायोसोर्सेज विदाउट प्रॉपर, ये भी आपका नहीं रहेगा कि एमएनसी आ गया यहाँ पे इस वजह से। जीएस इज द डिवाइस बॉडी फॉर्म एंड द वैलिडिटी ऑफ जीएमओ, बिल्कुल एब्जेक्टली आपका सही रहेगा। सी जो है आपका किस किस में दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा, बाकी इन दोनों में ये भी देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन जीन, बिल्कुल सही है, सी एंड डी इसका राइट आंसर रहेगा। कहाँ पे है इस तरह का ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, ये देखिए फर्स्ट जो दे रखा है आपको, ये है आपका ए वाला जो है ना, अल्फा 1 एंटी पायरेसिन, ये इसका क्या होगा, इसका होगा आपका लिस्ट एक के साथ मैच करना है, ये होगा आपका ए का थर्ड। देखिए कहाँ पे है ए का थर्ड, तो ये और ये तो आपका नहीं होगा, ए का थर्ड यहाँ तक, ठीक है। बी में होगा आपका एरी एल, इसका ये होगा आपका कोटन वॉल्वम, तो यहाँ तक दोनों का यहाँ पे क्या दिया है आपका, सेम दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सी एंटी आरएनए ये होता है आपका मेलिनोडायनेमिक इनकॉग्निटिया, तो सी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है, जल्दी देखिए, सी का फर्स्ट एंड डी का जो रहेगा आपका क्या रहेगा, ये यहाँ पे डी का 4 दे दिया है, तो यहाँ तो नहीं होगा, डी का क्या रहेगा आपका, डी का रहेगा 2, कौन बोला, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पेपर में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, आप लोगों के पास पेपर है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये दिया है इसने एक्सपैंड जीईएसी, ये मैंने आप लोगों को करवाया था, जीईएसी की फुल फॉर्म पूछी है इसने, ये होती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो कहाँ है इस तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये रहा आपका अप्रूवल कमेटी, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, wherein insect feed on bt plant, the insect died due to conversion of inactive protein to active protein, इन कौन सा होता है, ये होता है आपका एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, ये तो मैंने आप लोगों को करवाया था, फ्राई वोल वाला जो करवाया था ना, एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। और ये आप लोगों की नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये है आपका 14 क्वेश्चन, मैच करना है। कॉमन सेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमएन सेलिज्म, पैरासिटिज्म, बेटा मैंने आप लोगों को करवाया था इकोलॉजी का था, जब ये दो आपने देखी होगी इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को दिया था, ठीक है। कॉमन सेलिज्म क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है इसको सहभोजिता, जहाँ पे एक को लाभ हो और दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह का क्या है इसमें ऑप्शन में, कॉमन सेलिज्म में वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ए का जाएगा आपका 4, देख लो कहाँ है ए का 4, बाकी ऑप्शन में तो है नहीं, तो फिर तो ए का 4 यहाँ चला गया आपका। बी का देख लीजिए, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का होगा बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा दिया था, मैच कर लीजिए। सी का रहेगा एमएन सेलिज्म का रहेगा आपका वन स्पीशीज इज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड, ये सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, पैरासिटिज्म वगैरह, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। In a country at any time population has
सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मैच्योर वन, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ इट्स अफेक्ट्स, ये ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, कंट्री में अगर पॉपुलेशन की क्या रहती है, सेम नंबर रहती है यंग्स एंड मैच्योर की, तो क्या रहेगी ग्रोथ, क्या एक्सपेंडिंग, डिक्लाइन, स्टेबल, एज शेप्ड। ये आपको पता हो वो चरघाटंकी वाला आया था ना, वहां पे करवाया था मैंने आप लोगों को, वो एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, तो ये रहेगा आपका स्टेबल, ठीक है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन को एग्जिट इन इनडिफाइनली एंड वायलेंट, ये आपका ये जो नियम था, पता हो तो आपको, हमने इकोलॉजी में देखा था कम्पिटिटिव ये वाला, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, कम्पिटिटिव वाला नियम हमने देखा था जहाँ पे रिसोर्स संसाधनों का बंटवारा किया गया था, तो कहाँ पे है, एलिमिनेटिंग द इंफीरियर स्पीसीज, रिसोर्स पार्शनिंग, यहाँ पे जो क्या किया गया संसाधनों का बंटवारा, इंटरेक्टिंग विद ये नहीं होगा, चेंजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग ये भी आपका नहीं होगा। गॉस का नियम आया था, वहां पे मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, ये है ना, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द रिलीज ऑफ, किसमें हेल्प करता है ये मिनरी, ये क्या बोलते हैं इसको, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन आपका क्या होता है, यहाँ पे देखो किसमें आपका हेल्प करेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर्म, ये तो नहीं होगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, ये करेगा आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर्म ह्यूमस, ह्यूमस में होता है, ठीक है। तो इसका आपका रहेगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो क्या होता है, मिनरलाइजेशन को बोला जाता है ना, खनिजीकरण, ठीक है। तो इसका जो रहेगा आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, इसका रहेगा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, इन विच इकोसिस्टम इज द बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन प्रोड्यूसर, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी में से भी दे रखा था, बिल्कुल इसको हाईलाइट किया हुआ है लाइन को, ठीक है। क्या फॉरेस्ट होगा, नहीं, ग्रासलैंड होगा, नहीं, डेजर्ट होगा, नहीं, सी होगा इसका, जू प्लैंक्टन वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि जू प्लैंक्टन की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। तो कौन सा बायोमास होगा जो प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा होंगे, किसकी कंपेयर में, प्रोड्यूसर की कंपेयर में। प्रोड्यूसर अब मैंने आप लोगों को बता दिए थे क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने किसके बारे में बात की है, डीकम्पोजिशन के बारे में। तो डीकम्पोजिशन के बारे में क्या बोला है इसने, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बात कर रहा है ना। तो इसका देखिए आप, यहाँ पे होगा डीकम्पोजिशन एंड एनारोबिक प्रोसेस, नहीं ये तो नहीं है। डीकम्पोजिशन रेट ऑफ इट डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट, बिल्कुल सही बात है। वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल एंड गेट प्रिसिपिटेट द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, नहीं ये तो नहीं होगा। एंड ह्यूमिफिकेशन फॉलोज मिनरलाइजेशन, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी भी इसका करेक्ट है, क्या है, क्या बी एंड डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक बार, स्टैंडिंग स्टेट, ये कहाँ पे रहेगा आपका, ये रहेगा अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ए का जाएगा आपका 4, देखो कहाँ पे है, ए का 4, ए का 4, ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही क्रॉस होगा, ए में जो आपका जा रहा है 4, बी का देख लीजिए, बी में होगा आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, जो क्या होती है कंज्यूमर के द्वारा फॉर्मेशन, रेट ऑफ जो फॉर्मेशन होती है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो बी का रहेगा आपका सेकंड, देखो कहाँ है बी का सेकंड, अच्छा दोनों में बी का सेकंड है, ठीक है। अगला देख लीजिए, तो इसका रहेगा स्टैंडिंग क्रॉप, ये होती है आपकी मास ऑफ लिविंग मैटर। सी का थर्ड देख लीजिए, सी का यहाँ पे रहेगा थर्ड, एंड जो डी का रहेगा वो रहेगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैंने आप लोगों को बताया था, ये एनपीवी देखा था हमने, ये होता है अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, तो कौन सा है, डी का जा रहा है आपका 1, ये है आपका ए का 4, बी का सेकंड, ये वाला आपका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सी होती है, कौन सी नहीं है आपकी, होगी फाइलेरियसिस, नहीं होगी, जेनेटिकली हर्पीज वगैरह, ट्राइकोमोनासिस ये आपकी होती है, ठीक है। तो वो सेकंड रहेगा इसका। Which of the following statement is incorrect with respect of medical terminal or pregnancy, MTP जो मैंने आप लोगों को बताया था, MTP जिसे बोला जाता है, क्या है इसका, क्या कंसीडर्ड सेफ, बिल्कुल सही है इसका होता है, इट इज ए लीगलाइज्ड इंडियन फ्रॉम 1971 में, ये भी सही है। MTP कैन परफॉर्म आफ्टर 24 वीक्स, ये गलत होगा किसकी वजह से, क्योंकि इसमें 24 वीक दे दिया, इतने में नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड अबाउट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। तो कौन सा रहेगा इसका, ये इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी के ये क्या सही है, ये वाला इसका गलत है, किसकी वजह से, 24 वीक की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको टेक्निक बताई थी, जब बेबी मतलब कंसीव करने के लिए मैंने आपको बताई थी, गिफ्ट बताई थी, आईयूडी बताई थी, आईयूटी बताई थी, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया, देख लो यहाँ पे कौन सा रहेगा गिफ्ट का। गिफ्ट होता है आपका, देखो ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, इस तरह का कहीं दिख रहा है क्या, एक रहेगा आपका थर्ड, ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग अप टू एंड ब्लास्टोमेयर इनटू फैलोपियन ट्यूब, है ना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है, मैंने आप लोगों को करवाया भी था ये। तो ए का रहेगा आपका थर्ड, देखो कहाँ दे रखा है, ये दोनों तो ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ए का रहेगा आपका थर्ड,
एंड बी का रहेगा आपका ICSI, ये रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो ऑफ इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओवम, बिल्कुल ये भी मैंने आपको बताया था। ए का रहेगा थर्ड, बी का फर्स्ट रहेगा आपका, देखो कहाँ पे है, तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। सी का रहेगा 4, ये IUI, ये ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इनटू द यूट्रस आर्टिफिशियली, तो IUT मैंने आप लोगों को करवाया था, ट्रांसफरिंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है ना। 8 जब ब्लास्टोमेयर स्टेज से ज्यादा बनाई जाती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। Which of the following method of contracepting is not meant of females? IUD होता है, ये लैक्टोशियन एमोनिया होता है, कंडोम्स होता है आपका, एंड वेसेक्टोमी जो कि किसमें होता है, मेल्स में होता है। क्या किया जाता है, जो वासा डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है और धागे से बांध दिया जाता है। आपको बताओ तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है एंड वेसेक्टोमी आपकी किसमें की जाती है, मेल में की जाती है, तो ये आपका इनकरेक्ट रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। एंड आपका है सहेली, है ना, सहेली एंड ऑरल कंट्रासेप्टिव pills also known as the 1A week pills by developed by, किसके द्वारा की गई है, ये डेवलप की गई है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, और ये तो मैंने आप लोगों को करवाया भी था बेटा नोट्स में, लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, तो इसका थर्ड आपका करेक्ट रहेगा। Which of the following is not a characteristic of a stable biological community? ये बोल रहा है कि कौन सा है जो इसमें biological community, it must be resistant to invention of alien species, it should not be too much variation, productivity year to year, ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन ये क्वेश्चन है आपका, ये देखो यहाँ से ये पैराग्राफ से आप लोगों का क्वेश्चन था, ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, है। और थर्ड ऑप्शन है आपका ऑल द स्पीशीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट, कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी लीड टू अनस्टेबिलिटी, इट इज रियलाइज्ड ऑकेजनली डिस्टिंक्ट बाय द नेचुरल ऑफ मैन, ठीक है। तो कौन सा पूछा है इसमें, नोट ए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सभी जो स्पीसीज है इक्वली क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी कम्युनिटी में, ये वाला इसका करेक्ट रहेगा। इन रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ये रिवर्ट का मीन्स क्या है, इसमें रिवर्ट का मीन्स होता है आपका क्या, की स्पीसीज होगी, क्या कम्युनिटी होगी, एंडेमिक स्पीसीज में नहीं होगी, इसका रहेगा आपका स्पीसीज, है ना, तो ये रहेगा इसका, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, और स्पीशीज को बोला जाता है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the scientist who proved the specific regional directly correlates the stability of community, ये किसने किया था आपका, ये आपका किया था डेविड टिलमैन ने, क्या नाम दे रखा है, क्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डेविड टिलमैन होगा। अमंग द वर्टिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप, कौन सा मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप है इसमें, बताओ क्या। देखो ये अगर आपका आता है किसमें, ये तो नॉन कोर डेटा में आ गया, यहाँ पे किसमें पूछा है आपसे, वर्टिब्रेट में पूछा है, ये तो इनवर्टिब्रेट में। अब बच्चों ने क्या गलतियां कर दी, इस चीज को नहीं देखा वर्टिब्रेट को, है ना, डायरेक्ट मुझे पता है 90% बच्चे इस इंसेक्ट को टिक करके आ गए, ये इस बर्ड की वजह से गलती कर दी है, जबकि यहाँ पे आपका वर्टिब्रेट पूछा है तो आंसर जाना है इसका फिश। अगर इनवर्टिब्रेट पूछता तो ऑब्वियसली हम इंसेक्ट ही करते हैं, ठीक है, तो सेकंड करेक्ट रहेगा इसका। The following are the various hypotheses proposed in the explaining the greatest biological diversity in except, ये बोल रहा है कि जो biological diversity है इसके अलावा कौन सी एक्सेप्ट, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, टेम्परेट इज नॉट सब्जेक्ट टू ग्लेशियर्स बट ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स, तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट वाला है, एक सेकेंड, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, ये देख लीजिए, है ना, टॉपिक ये रीजन आर सब्जेक्टेड टू ग्लेशियर से नहीं होगा इसका। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच हैज द डाइवर्सिटी टू फ्लोरिश, एग्जैक्टली यही इसका आंसर रहेगा। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल, अब ये आप थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड फोर्थ आपका देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, ये भी आपका नहीं रहेगा, सेकंड इसका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए सेल प्रेजेंट इन द मेजर पोलन ग्रेन्स की यहाँ पे बात कर ली, किसमें रहती है आपकी, दो तरह की सेल रहती है, एक तो वेजिटेटिव रहती है, एक जनरेटिव रहती है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू द सिंग्लिश, देख लो एक अथर्ड कहाँ जा रहा है। इसके बाद कई बार तो आंसर यही पता चल जाता है कि एक सिंपल ही आंसर लिखा देता है, देखो एक अथर बी है आपका टेपिटम, टेपिटम क्या कर रहा था आपका, नरिश कर रहा था, किसको कर रहा था, पोलन ग्रैंस को कर रहा था, तो ये रहेगा आपका बी का फोर्थ। सी जो एग्जाइम है, एग्जाइम क्या कर रहे हैं आपके, एग्जाइम मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, बचा कौन सा, फ्यूनिकल बचा, तो फ्यूनिकल था आपका अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ठीक है, ये हमने देखा था प्लांट फीचर का क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है किसका प्रोडक्ट है, ये रहेगा आपका ट्रिपल फ्यूजन जिसे बोला जाता है त्रिसंलयन, क्या बोला जाता है,
फ्री संयंत्र, तो सेकंड इसका करेक्ट रहेगा। इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, ये जो ह्यूमन की मेमोरी ग्लैंड है कितने में डिवाइडेड रहती है, रहती है आपके 15 to 20। ठीक है, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा किया जाता है, ये तो किया जाता है आपका जो लिंग का निर्धारण किया जाता है ह्यूमन एम्ब्रियो का, वो किसके द्वारा किया जाता है, मेल के द्वारा। मेल में कौन सा बाय क्रोमोसोम होता है ना, तो ये हो गया आपका एक्स और बाय क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सेकेंड आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ oogenesis, बेटा थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको ये oogenesis बताया था, है ना, फीमेल्स में हमने देखा था। तो oogenesis की जो आपकी प्रोसेस होती है क्या क्या रहती है आपकी, ये oogenesis यहाँ पे देख लो। तो वो सबसे पहले ऊगोनिया बनता है आपका, फर्स्ट तो ये रहेगा ऊगोनिया, देख लो बी कहाँ पे है आपका, यही रहेगा आंसर, कहीं बी दे ही नहीं रखा है, तो बी रहेगा ऊगोनिया। ऊगोनिया के बाद आपका प्राइमरी oocyte बनता है, फिर आपका बनता है सेकेंडरी oocyte, उसके बाद बनता है ओवम, तो सेकेंड आपका करेक्ट रहेगा। Which of the following pair is contrasting traits was not studied by Mendel? मेंडल के द्वारा कौन सी जो ट्रैट्स है, ट्रैट्स को बोला जाता है लक्षण, उसकी स्टडी नहीं की गई। पिंक एंड व्हाइट फ्लावर इसी की नहीं की गई थी, इन्फ्लेटेड ये भी की गई थी, इसके द्वारा एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर भी किया गया था, ग्रीन एंड येलो भी किया गया था। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट रहेगा आपका। फेलियर ऑफ क्रोमेटिड ऑफ सेग्रेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकल रिजल्ट इन, ये बोल रहा है कि जो फेलियर क्रोमोटिड्स का जो फेलियर होता है सेग्रेटेड किए जाते हैं जब सेल डिवीजन के दौरान, जो साइकिल चलता है वो किसका रिजल्ट है, वो है आपका कौन सा होता है, यूप्लॉइडी, है ना। एक तो है आपका फर्स्ट है आपका पॉलीप्लॉइडी, है ना, यहाँ पे देख लो एक बार, ये होता है पॉलीप्लॉइडी, दूसरा है आपका यूप्लॉइडी, तीसरा है आपका एनिप्लॉइडी एंड फोर्थ है आपका ऑटोप्लॉइडी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यूप्लॉइडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, यहाँ पे देखो, फेलियर ऑफ क्रोमेटिड्स, ये वाला हमने देख ही लिया है अभी। फेलियर ऑफ क्रोमेटिड ऑफ सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका सेल डिवीजन के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे किसका क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना, किसका बोल रहा है, क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना बोला है इसमें। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो क्रोमोसोम जो बढ़ जाएंगे घट जाएंगे वो किसमें होता है आपका, ये जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका एनिप्लॉइडी। इसका जो रहेगा राइट आंसर थर्ड आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर और सिकल सेल एनीमिया, और इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये जो रहता है आपका HbA और एक होता है आपका HbS, ये क्या होता है, ये होता है आपका वाहक, वाहक को क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है। और जो आपका ये रहता है HbS ये होता है आपका क्या होता है, रोगी होता है। तो इस तरीके से दिया हुआ है क्या, कहीं देख लो एक बार, तो HbA और यहाँ पे देखो HbA एंड HbS, ये हमने देखा, एक तो ये रहा आपका, है ना, एंड HbS एंड HbS, देख लो कहाँ पे है ये HbS ये रहा। तो B एंड C इसका आपका करेक्ट रहेगा, कहाँ पे दे रखा है इस तरह का ऑप्शन आपका, देखो ये रहा C, तो ये रहा, एंड ये रहा HbS एंड HbS, C एंड D। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, C एंड D ओनली, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मैच करना है सट्टन एंड बोवेरी वाला, है ना, कि इसको तो हमने देखा भी था सट्टन बोवेरी। इन्होंने क्या दी थी, इन्होंने दी थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी, कहाँ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसके द्वारा दी गई थी, सट्टन एंड बोवेरी। ए का रहेगा सेकंड, ए का सेकंड, तो ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं रहेंगे, ए का हो गया आपका सेकंड। बी देखो आप, है ना, यहाँ पे देखिए सेकंड के बाद जो है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी, बी का जो है आपका ये स्टरबैंड, ये रहेगा आपका जेनेटिक्स में, बी का फोर्थ, ये रहा बी का फोर्थ। तो याद रहेगा आपका हैंकिंग इन्होंने दी थी आपकी एक्स बॉडी, और जो नीट थी इन्होंने दी थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। इस तरह का ऑप्शन कहाँ है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are incorrect in respect to nucleotide, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बोल रहा है कि कौन सा है इसमें जो क्या है आपका इनकरेक्ट रहेगा। प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स आर नाइट्रोजिनस, ये आपका ट्रू है, राइट है ये वाला, तो ठीक है। ये जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक, ये आपका क्या हो गया, फाल्स हो गया, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड OH और 5 कार्बन है, फिर न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये भी आपका ट्रू है, राइट है ये भी आपका। ये है आपका इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन 2 पोजीशन इन द राइबोज, ये आपका रॉन्ग हो गया, क्या 2 यहाँ पे नहीं होता ना इसका 2 पोजीशन पे, ठीक है। और ये है आपका थाइमिन इज एन एग्जांपल ऑफ पिरिमिडिन, बिल्कुल थाइमिन पिरिमिडिन का ही एग्जांपल है। तो ये तीनों तो हो गए आपके ट्रू ट्रू ट्रू, और बाकी के हो गए फाल्स। क्या पूछा है इसने, इनकरेक्ट पूछा है, फाल्स पूछा है, तो कौन से बी एंड डी कहाँ पे है इस तरह का ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन स्टेप और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो हमने बात भी की थी, हिंदी में बोला जाता है डीएनए अंगुली छापन। इन द सीक्वेंस देखना है इनिशियल टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका क्या देखना है अपन को, सीक्वेंस देखना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है डीएनए का, बी इससे स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो देख लो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ही ऑप्शन से ही पता चल गया। सबसे पहले आइसोलेशन किया जाता है, आइसोलेशन के बाद डाइजेशन किया जाता है, किससे, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज। एंजाइम का टाइप पे हमने देखा था, दो तरह के रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज भी हमने देखे थे। एंड फिर इसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसफरिंग कर दिया जाता है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बी ए डी सी, लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल बी एंड टी आर। मैंने बताया था बी एंड टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेशन ऑफ रिपीटेशन, इसे बोला जाता है। तो बी ए डी सी आपका करेक्ट रहेगा। न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने एसोसिएटेड, ये होते हैं बेटा आपके ऑक्टोमर। ऑक्टोमर को बोला जाता है 8 इकाई, तो 8 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है विच आर करेक्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंटेन्स 3164, बिल्कुल सही बात है। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेज, ये भी सही है आपका। टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड ऑफ 30,000, बिल्कुल। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, बिल्कुल सही है, ये भी आपका करेक्ट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये जो आपको लाइन दी गई है ऑप्शन ऐसे कैसे देखने को मिल जाएंगे, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। आपकी 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर देख लीजिए, जेनेटिक्स वाला कोडॉन वगैरह, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपके जो ये पांचों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये करेक्ट है। तो ए बी सी डी ई देख लो कहाँ पे है, ये है आपका सेकंड, तो ये रहेगा आपका। एनालोगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट फॉर्म, किसका है आपका, ये होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होता है ये, जो एनालोगस होता है, समप्रति जिसे बोला जाता है, समप्रति संरचना किसका परिणाम है, समप्रति संरचना होता है आपका बेटा कन्वर्जेंट का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जिसे बोला जाता है आपका अभिसारी विकास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी बाय वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये जो हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत होता है वहां पे पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जीन पुल तो होता है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जीन माइग्रेशन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वाज लाइक एन एपी, की जो यहाँ पे जो आपके प्राइमेट दे रखे हैं जो एप की तरह कौन से थे, हाँ, होमो इरेक्टस ये नहीं थे, ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये भी आपके नहीं थे, रामापिथेकस नहीं थे, तो बाद में आए थे ना ट्रायोपिथेकस जो किसकी तरह दिख रहे थे आपको, प्राइमेट्स थे लाइक एन एप, ठीक है, एपी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, दो क्वेश्चन है हमारे लास्ट के, ये यहाँ पे दिया गया है आपको, ये यहाँ पे देख लो, ये है आपका एंटीएटा। ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है इसमें, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, बाकी आप लोग समझ जाओगे, पेपर आप सब लोगों के पास ही है। ये है आपका एंटीएटा, तो ये किसका रहेगा, ये रहेगा आपका नंबेट, ए का रहेगा सेकंड। देखो कहाँ पे है सेकंड, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही क्लोज होगा, ए का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। बी जो है आपका बॉबकैट, ये है आपका ट्रांसमिशन, ये है आपका तस्मानिया टाइगर कैट, तो कहाँ पे है ये इस तरह का। बी का जो देख लो आप, बी का फोर्थ कहाँ जा रहा है आपका, बी का फोर्थ इसमें है, तो ये वाला आपका करेक्ट रहेगा। सी का जो रहेगा ह्यूमर, ये होता है आपका कौन सा, स्पॉटेड क्रस्टेड। एंड फ्लाइंग स्क्यूरियल जो है आपका डी है, उसका रहेगा आपका फ्लाइंग पिलेंसर, तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है आपका। तो इंटेस्टाइनल परफॉर्मेंस इन डेथ में आपको इन द सर्विस, ये है आपका टाइफाइड के बारे में बोल रहा है, तो ये तो आपका सही है। कॉमन कोल्ड इज कोल्ड बाय राइनोवायरस, बिल्कुल सही है, राइनोवायरस के द्वारा होती है। लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न रेड टू ब्लेस कलर टू सेवरेट और न्यूमोनिया, बिल्कुल ये भी होता है। न्यूमोनिया इज कोज्ड बाय साल्मोनेला, नहीं साल्मोनेला तो टाइफाइड करता है ना, साल्मोनेला टाइफी नहीं होगा इसका, तो ये तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के द्वारा होता है, तो ये गलत हो गया आपका। एंड टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सही। तो डी इसमें एक गलत है, देख लो कहाँ इस तरह का ऑप्शन, तो डी आपका रहेगा, डी ओनली, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है साइटोकाइनिन बैरियर्स के बारे में बोल रहा है, ये होता है आपका मैच करना है, ये होता है आपका इंटरफेरोन्स, ए का रहेगा फोर्थ, देखो कहाँ पे है ए का फोर्थ, तो ये दो ऑप्शन वैसे कट कर दूं, 50% तो वैसे ही ये एलिमिनेट करना होता है। ए का रहेगा ये फिजिकल जो बैरियर है वो रहेगा आपका म्यूकस कोटिंग, फिजिकल बैरियर होता है म्यूकस कोटिंग, तो देख लो ए का जा रहा है आपका फोर्थ, एंड बी का जो रहेगा आपका फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो गया, म्यूकस कोटिंग हो गया है ना। सी जो है आपका देखो सी का
ये रहता है आपका फेगोसाइट। सेल्यूलर बैरियर क्या करती है, फेगोसाइट का काम करती है। ये रहा सी का थर्ड। एंड डी जो है आपका टीयर, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है, वो टीयर फ्रॉम आइज। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने जो आज एग्जाम में आया है वो पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोगों ने खुद ने भी देखा होगा कि कितना ज्यादा पेपर एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन छपा है, और बहुत ज्यादा कई क्वेश्चन तो एज इट इज हमारे नोट से भी ऐसे कैसे ही छपे हैं। बच्चों के कमेंट्स भी आए, बच्चों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा। और आप लोग खुद भी देख लीजिए, मैच कर लीजिए कहाँ कहाँ आप लोगों से गलती हुई है। कई बच्चों ने मतलब सीधी मिस्टेक भी कर दी है, कई बार इनकरेक्ट को करेक्ट किया है, और कई चीजें उन्होंने छोटी छोटी ध्यान नहीं रखी, इस वजह से गलत हो गया। बाकी ओवरऑल आप लोगों का पेपर काफी अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करती हूँ। इसी तरह अभी आगे आने वाला एग्जाम है, आपका जेट का भी एग्जाम होने वाला है। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी को ही बेस लेके चलना है, नोट्स को बेस लेके चलिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आगे आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हमने देखा ये, आगे जो भी पेपर्स आएंगे उसी के मैं सॉल्यूशन लेके आती रहूंगी। और जो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, आपको पता है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे, कल उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।